तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर खतरे की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि उसकी सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की सेना का प्रमुख आसिम मुनीर तो पहले से ही आतंकवादियों का मददगार रहा है और अब उसकी सेना के अन्य अधिकारी भी आतंकियों के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। आतंकियों की इसी पहुंच से परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ होती है। वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक सेना के इशारों पर चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर तक स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। हिंद की सेना ने दिखा दिया कि कैसे वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का पल भर में सफाया कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का पाप भी सामने आ गया। वो किस तरह आतंकियों को पनाह दे रहा है वो पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। इसी ऑपरेशन से पाकिस्तान में मौजूद जैश और लश्कर के आतंकियों की पाकिस्तानी सेना के साथ साठगांठ भी उजागर हो चुकी है। हालांकि यही गठजोड़ खतरे का सायरन बजाता दिख रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति भयावह है। ये स्थिति बता रही है कि पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर कभी भी खतरे में पड़ सकता है। आतंकी संगठन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। ये डर तब और बढ़ जाता है जब पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गठजोड़ साफ साफ दिखाई देता है। जब आतंकियों का जनाजा निकलता है तो उसमें पाकिस्तानी सेना के अफसर नजर आते हैं। आतंकवाद से पाकिस्तान का गहरा लगाव है, उसका एक और सबूत इस वीडियो में देखिए। पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ भारत के हमले में मारे गए आतंकी मुदस्सिर के घर पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन की तैनाती लाहौर में थी, लेकिन जैसे ही लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मुदस्सिर के मारे जाने की खबर मिली, वो आतंकी के घर हाजिरी लगाने पहुंच गए थे। दरअसल पाकिस्तान में सब कुछ सेना ही कंट्रोल करती है। वहां का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी पाकिस्तान की सेना के इशारों पर नाचते हैं। पाकिस्तान की सेना जो चाहती है वही होता है। लेकिन जब सेना का चीफ ही आतंकियों से हमदर्दी दिखाए और आतंकवादियों की ही जुबान बोलने लगे तो परमाणु हथियारों की रक्षा भला कौन करेगा। कभी असीम मुनीर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुनीर ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। ISI चीफ रहते हुए ही आसिम मुनीर ने आतंकी संगठनों को भरपूर मदद मुहैया कराई थी। और अब भी मुनीर के दबाव में शहबाज सरकार आतंकवादियों की मदद कर रही है। हद तो ये है कि भारतीय सेना के स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के परिवार वालों को पाकिस्तान सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। ये खुला सच है कि बहावलपुर हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिवार वाले और उसके साथी आतंकवादी मारे गए थे। यानी पाकिस्तान सरकार की ओर से मदद के नाम पर जारी रकम आतंकियों और उनके परिवार वालों को मिल रही है। भारत के मिसाइल हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्यों की मौत की बात सामने आई थी। ऐसे में मदद के नाम पर आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिल सकते हैं। जाहिर है इस पैसे का इस्तेमाल वो आतंक फैलाने में ही करेगा। पाकिस्तानी हुक्मरान, उसकी सेना और आतंकवादियों के इसी गठजोड़ ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब जबकि पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों का ही DNA आतंकवाद है, तो ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक आतंकियों की पहुंच का डर क्यों नहीं होना चाहिए। वैसे पाकिस्तान के पास जो परमाणु तकनीक है वो भी चोरी की ही है। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने इस तकनीक को नीदरलैंड से चुराया था। इसी चोरी की तकनीक के बल पर पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। चोरी की तकनीक कभी भी चोरों और आतंकवादियों के हाथ लग सकती है।
पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी, ये एक ऐसा घातक गठजोड़ है जो कभी भी दुनिया का विनाश कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के परमाणु कमांड को बैकडोर से कंट्रोल किया जाए और ये काम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्थाएं कर सकती हैं। वैसे दुनिया पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। दुनिया के कई बड़े देश पाकिस्तान को एटमी हथियारों पर अलर्ट कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को डर है कि परमाणु बम लश्कर या टीटीपी के हाथों में जा सकते हैं। 9/11 हमले के बाद से अमेरिका की सोच बदली है। पाक एटमी बम को यूएस की सुरक्षा के लिए खतरा माना है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा कैसे होगी। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी और सैन्य हलकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन या रेंडर सेफ मिशन जैसी योजनाओं की चर्चा लंबे समय से होती रही है। ये योजनाएं ऐसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाएं या आतंकी समूहों के हाथ लगने का खतरा हो। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने किसी तरह चोरी की तकनीक से परमाणु हथियार तो बना लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान का परमाणु संपन्न होना ही दुनिया के लिए खतरनाक हो गया है। पाकिस्तान की सरकार कमजोर है और उसकी सेना की चौथी विंग है आतंकवादियों की फौज। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु इंस्टॉलेशंस कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। परमाणु हथियार कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। ऐसा हुआ तो दुनिया में कभी भी महाविनाश आ सकता है, जिससे बचना नामुमकिन होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।